ગ્લોબલ અને નેશનલ લેવલ પર ક્લાઇમેટ પ્રાયોરિટીઝ દ્વારા પ્રેરિત સસ્ટેનેબિલિટીને સ્ટેજ પર લઈ જવાની સાથે સેમિનારમાં 3P સહિતના ગુજરાતના વ્યવસાયો વિશે શીખવા મળ્યું. બિઝનેસીસ અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝને સ્ટેટન બનાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને હ્યુમન એક્શન્સમાં સસ્ટેનેબિલિટીને મુખ્ય નૈતિકતા બનાવવા માટે કામ કરતા પ્લેટફોર્મ સસ્ટેનેબલ દ્વારા આજે ગુજરાતમાં અમદાવાદ ખાતે તેના પ્રથમ સસ્ટેનેબલ એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતમાં સસ્ટેનેબલ પ્લેટફોર્મની ઉદ્ઘાટન કોન્ફરન્સ મહત્વની છે કારણ કે ભારે ઔદ્યોગિક રાજ્ય દેશમાં ત્રીજા સૌથી વધુ CO2 ઉત્સર્જન માટે જવાબદાર છે. આ પહેલ દ્વારા સસ્ટેનેબલ પ્લેટફોર્મ એવા વ્યવસાયોને એક જૂથ બનાવવા માંગે છે જેઓ તેમના મૂળમાં પ્રોફિટેબલ સસ્ટેનેબિલિટી રાખતા હોય અને દેશભરના વ્યવસાયો માટે શીખવા અને પ્રેરણાના રૂપમાં કામ કરતા હોય. मेरा नाम कर्नल प्रकाश तिवारी है. मैं ग्रामीण इम्पैक्ट वेंचर्स के बोर्ड में बैठता हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ. यहाँ पर मुझे मनील साहब ने जो था बच्चों को थोड़ा ये जितने भी यहाँ पर बिज़नेस के और ये जो कॉर्पोरेट्स में लोग काम करते हैं उनको सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए यहाँ पर बुलाया था. तो अभी यहाँ पर क्या है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, ये पूरे फाइनाइट हैं. ये ऐसा नहीं कि ये कभी ख़त्म हो जाएंगे. तो इसलिए हम लोगों को अगर हम बिज़नेस में इनको अभी से खर्च करना शुरू कर देंगे, आगे वाले पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा और इनको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इन रिसोर्सेज को कैसे बचाना है, इन रिसोर्सेज को कैसे रिप्लेनिश करना है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी. और वो ये अपना 3P के अंदर में आता है, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट. हमको तीनों चीज़ों को देखना है. हमें प्रॉफिट भी देखना है, लोगों को भी देखना है और प्लैनेट को भी देखना है. तो ये कैसे इसका पूरा समन्वय बने और किस तरीके से बिज़नेस को काम करना चाहिए, उसी के ऊपर में हम लोग चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पर आया. मनील अग्रवाल है. आई एम एजुकेशन प्रोफेशनल. मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साथ साथ मैं उनको अब्रॉड पढ़ने में भी मदद करता हूँ. बट सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए एक बहुत क्या कहें पैशनेट टॉपिक है, राइट. इसको मैंने पढ़ाई करी है. मैंने इंटरनेशनल में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम करके UK की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने इसके अंदर बिज़नेस डिग्री की थी, बट उसमें मैंने सस्टेनेबिलिटी कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी एज अ सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था और वहीं से मेरा सस्टेनेबिलिटी से नाता जुड़ा. उसके बाद इंडिया आके मैं कंपनीज़ में काम करना शुरू किया जिसमें मैंने अरविंद मिल्स करके है अहमदाबाद की बहुत बड़ी डेनिम टेक्सटाइल मिल है, मैं उनके साथ काम करता था. उनके मैं सस्टेनेबिलिटी में जो CEO थे उनके साथ थोड़ा सा काम किया, ज़्यादा नहीं. फिर मैंने येस बैंक में भी जाके काम किया जहाँ पे मैं उनकी रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग टीम में मैं काम करता था. एंड देन उसके बाद मैं कॉर्पोरेट से एग्जिट कर गया एंड मैंने अपना खुद का बिजनेसेस करने शुरू किए. बट साइमल्टेनियसली मैं एक धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक NGO में मैं काम करता था जो कि ऑटिज़म, मेंटल रिटार्डेशन, सेरिब्रल पाल्सी, ADHD के बच्चों को पढ़ाती थी. एंड मेरा एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पे कि मैं NGOs और वॉलंटियर्स को कनेक्ट करता था. तो वहाँ से मेरा खुद का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी चालू हुई. एंड देन मेरा बिज़नेस जो एजुकेशन का बिज़नेस था वो मैंने एस्टैब्लिश किया. एंड नाउ आई एम कमिंग इन टू दिस सेक्टर जहाँ पे कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मोर अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबिलिटी सो दैट बिजनेसेस जो हैं वो पहले से ही शुरुआत से ही सस्टेनेबल रहें. तो इसीलिए ये हमने इवेंट आज किया है. हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम चाहते हैं कि जो कंपनियां हैं आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम चीज़ों को जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं एंड उसका नेट आउटकम क्या है कि एनवायरनमेंट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रही है, इकोनॉमी, लोगों को लगता है इकोनॉमी बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो रही है बट इकोनॉमी भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है उसमें. और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो. वी डोंट वांट कि इंडिया आज से 30 साल बाद जाके एक ऐसी पोजीशन में खड़ी हो जहाँ पे कि हम लोगों को हमारे आने वाली जनरेशन और हमारी जनरेशन, हम तो 30 साल बाद हम सभी वी आर गोइंग टू बी हियर, हम लोग एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे कि हमारे को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, खाना खाने से बीमार पड़ रहे हों, राइट. और बैंकों के ऊपर हमारी लाइफ बैंक चला रहे हों. मतलब ठीक है, नॉट दैट दे वांट टू, बट हमारे पास एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए. तो ये हम यहाँ के इवेंट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस बारे में उनको पढ़ा रहे हैं. सब बात करते हैं आप गुजरात को किस पॉइंट से देख रहे हैं? गुजरात मेरे हिसाब से इस सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. इसके पीछे 2 वजह. गुजरात एंटरप्राइज में सबसे आगे देश में. गुजरात में हर बच्चा अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और अगर हम यहीं जहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस किया जाता है, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, अगर हम यहाँ ये थॉट प्रोसेस को सही सेट कर दें, हम पूरे देश को यहीं से चेंज कर देंगे.
क्योंकि गुजरात के बिजनेसेस पूरी कंट्री और पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। यहाँ हम ये पॉजिटिव चेंज लाएं, हम पूरी दुनिया के अंदर पॉजिटिव चेंज ले आएंगे। थैंक यू सर।